हेलो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स ऑफ स्टॉक टेकिंग की सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस चल रही थी। सबसे पहले हमने जब ये क्वेश्चन स्टार्ट किए थे तो प्रॉब्लम ऑफ स्टॉक टेकिंग क्या होती है और ये क्यों अराइज होती है और इसको रिजॉल्व करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसे स्टेटमेंट ऑफ शोइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक बोलते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने इसी स्टेटमेंट का फॉर्मेट डिस्कस किया था कि जो वैल्यू ऑफ स्टॉक होगी लेटर डेट पे, जो बाद में हम कैलकुलेट करते हैं, उसमें से क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है और क्या क्या चीज़ें लेस करनी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले आपको वो वीडियो देखनी चाहिए, अदरवाइज़ जो इलस्ट्रेशन हम करने लगे हैं इस वीडियो में वो आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। उस वीडियो का जिसमें फॉर्मेट डिस्कस किया था, टॉप राइट पे लिंक भी आ जाएगा, आप उस लिंक से जाके पहले वो फॉर्मेट की वीडियो देख लें, उसके बाद आप इस इलस्ट्रेशन की वीडियोस पे आ जाएं। इसी फॉर्मेट पे हमने 6-7 वीडियोस जो हैं इसी इलस्ट्रेशन की हम कंप्लीट करेंगे। इस फॉर्मेट में था कि जो हम लेटर डेट पे स्टॉक टेक करेंगे तो उसमें से सेल्स और परचेज रिटर्न हम ऐड कर दिया करते हैं और परचेजेस और सेल्स रिटर्न को लेस करते हैं, ओवरकास्टिंग लेस करते हैं, अंडरकास्टिंग ऐड करते हैं, गुड्स इन ट्रांजिट को ऐड करते हैं, कंसाइनमेंट गुड्स और गुड्स ऑफ बायर रिमेन इन स्टॉक उसको हम लेस कर देते हैं। तो ये फॉर्मेट आपको लाजमी याद होना चाहिए था। इसी फॉर्मेट की बेस पे ये आज की वीडियो में एक इलस्ट्रेशन नंबर 3 यहाँ पे सॉल्व करने लगे हैं, जिसमें लिखा है कि एक्स फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन लास्ट वेडनेसडे इन सितंबर के लास्ट वीक में जो वेडनेसडे आया है उसमें फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, बट एक्चुअल स्टॉक इज़ नॉट टेकन अंटिल द फॉलोइंग सैटरडे। लेकिन जो एक्चुअल स्टॉक टेकिंग थी वो सैटरडे वाले दिन कंप्लीट हुई। When it is a certain date 33,500 you find that, और हमने उस डेट पे यह सर्टेन किया कि जो स्टॉक है वो 33,500 है। अब इसमें बताया कि वेंसडे वाले दिन ईयर एंड हुआ है, लेकिन हमने जो स्टॉक कैलकुलेट किया वो सैटरडे को कैलकुलेट किया और उसकी वैल्यू है 33,500। अब हमें वैल्यू ऑफ स्टॉक चाहिए वेडनेसडे वाले दिन की। अब करेंगे ये कि वेडनेसडे और सैटरडे के दरमियान का जो गैप है इसमें जो हमने परचेज किए हैं हम उनको लेस करेंगे, परचेज और सेल्स रिटर्न्स को लेस करेंगे, और इस दौरान जो हमने सेल्स किए हैं जिन वजह से स्टॉक गया है उसे हम ऐड कर लेंगे, और जो परचेज रिटर्न्स हुई हैं उन्हें भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इस 33,500 में जो परचेज और सेल्स रिटर्न इस टाइम पीरियड के दरमियान में हुई हैं उनको लेस और इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास वापस वेंसडे वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, और जो चीज़ें उसने क्वेश्चन में गिवन है उन्हें पढ़ते हैं। क्वेश्चन की पहली 2 लाइंस में उसने हमें पॉलिसीज़ दी हैं। देखें, वैसे तो ये होता है कि जब हम स्टॉक को डिस्पैच करते हैं तो सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, और जब हम गुड्स को रिसीव कर लें तो परचेज रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन आप स्टॉक टेकिंग के प्रॉब्लम्स में मुख्तलिफ क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पॉलिसीज़ भी क्वेश्चन में बताई होती हैं। जैसे पहली 2 लाइन में ये पॉलिसीज़ लिखी हैं, वो क्या लिखी हैं? सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक ऑन द सेम डे एज डिस्पैच्ड। सेल डे बुक में सेल्स तब रिकॉर्ड की जाती हैं जब हम गुड्स को डिस्पैच करते हैं, एंड रिटर्न इनवर्ड्स इन द रिटर्न डे बुक एज अ गुड्स आर रिसीव बैक। और सेल्स रिटर्न तब रिकॉर्ड करते हैं जब गुड्स हमें रिसीव होते हैं। सेल्स रिकॉर्ड करते हैं जब डिस्पैच होती हैं, और सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करते हैं जब वो रिसीव होते हैं। तो ये सेल्स और सेल्स रिटर्न की पॉलिसी पता चल गई। नेक्स्ट है परचेजेस आर एंटर्ड इन द परचेज बुक एज द इनवॉइसेज आर रिसीव्ड। जैसे ही हमें परचेज की इनवॉइस रिसीव होती है हम परचेज को रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये इसकी नई पॉलिसी है कि स्टॉक बेशक ना भी आया हो हमारे गोडाउन में, अगर हमें इनवॉइस रिसीव हो गया तो हम उसकी परचेज की एंट्री कर लेते हैं और उसकी वैल्यू को स्टॉक में शो कर देते हैं। ठीक है जी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और लास्ट 7 पॉइंट में देखें, उसने बताया है कि जी ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेट है वो सेल्स का 25% है। ये रेट भी उसने सिंपल और आसान दिया हुआ। असर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर अज्यूमिंग दैट द मार्केट वैल्यू इज हायर देन द कॉस्ट एंड दैट द परचेज। एंड ये लाइन उसने इससे लिखी है क्योंकि हम इन्वेंट्री को कॉस्ट और NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से लेस हो उस पर रिकॉर्ड करते हैं। इसकी भी अलग से वीडियो बना दी है जिसका भी लिंक ऊपर टॉप राइट में आ जाएगा। परचेजेज एंड सेल्स बुक्स आर नॉट अमेंडेड। ठीक है जी, तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 हमने पॉलिसी पढ़ ली, एक उसका ग्रॉस प्रॉफिट का रेट पढ़ लिया। ये फॉर्मेट बनेगा जो यहाँ पे ऑलरेडी बना लिया ताकि टाइम सेव हो। स्टेटमेंट शोइंग फिजिकल इन्वेंट्री एज ऑन वेडनेसडे वाले दिन फिजिकल इन्वेंट्री क्या है वो फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो इसमें ऊपर आपने लिख लेना है वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन सैटरडे के सैटरडे को स्टॉक की वैल्यू थी 33,500। अब कुछ वैल्यू हम इसमें से ऐड करेंगे, कुछ लेस करेंगे, जिसके लिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं।
परचेजेस बिटवीन वेडनेसडे एंड सैटरडे। तो पहले आ गया परचेज, और परचेज को हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। देखा आपको बताया कि परचेज को लेस करना है। तो वेडनेसडे और सैटरडे के दरमियान में जो परचेज हुई हैं वर 120, वो 120 की हैं। बट ऑफ दीज, लेकिन इनमें से गुड्स अमाउंटिंग टू 40 वर नॉट रिसीव अंटिल आफ्टर द स्टॉक वॉज टेकन। लेकिन ये जो 120 की हमने परचेज किया है, इसमें से 40 की जिस डेट पे हमने ये स्टॉक कैलकुलेट किया है, 40 की परचेज अभी तक रिसीव ही नहीं हुई। यानी कि हमें रिसीव हुई हैं परचेज सिर्फ और सिर्फ 80 की। तो हम सिर्फ 80 की परचेज को लेस करेंगे। तो पहले इधर लेस लिखना है, यदि हम लिख लेते हैं इधर लेस परचेज ऑफ स्टॉक फिजिकली रिसीव्ड। वो स्टॉक जो फिजिकली रिसीव्ड हुआ है उसे रिकॉर्ड करेंगे। 120 माइनस 40, यहाँ पे आ जाएगा 80। ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट, सेल्स बिटवीन वेडनेसडे एंड सैटरडे एज पर द सेल्स डे बुक एंड कैश सेल्स वर 1720। अब वेडनेसडे और सैटरडे के दरमियान जो सेल्स हुई हैं वो हुई हैं 1720, और सेल्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन सेल्स को ऐड नहीं करना, यहाँ पे सेल्स की कॉस्ट को ऐड करना है। तो वो हम निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल वैल्यू है 1720, उसमें से हम माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट जो कि 1720 का 25% है। ये कैलकुलेट करते हैं, $1720 माइनस 1720 मल्टीप्लाई 25% 430। 1720 माइनस 430 1290। ये है जी कॉस्ट ऑफ सेल 1290। इसे हम ऐड कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बिटवीन वेडनेसडे एंड सैटरडे। सैटरडे और वेडनेसडे के दरमियान जो गुड्स हमने सेल किए हैं उसे ऐड करेंगे, और उनकी कॉस्ट है 1290। ठीक है जी, ये भी। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसे ज़रा आपने ध्यान से समझना है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। गुड्स इनवॉइस्ड। गुड्स इनवॉइस्ड का मतलब है कि ये परचेजेस हैं। ठीक है, और हमने परचेज का रूल पढ़ा है कि परचेज को रिकॉर्ड तब करते हैं जब इनवॉइसेस रिसीव्ड हों। तो अब गुड्स इनवॉइस्ड हैं, इनवॉइस रिसीव हुई है ड्यूरिंग सितंबर प्रायर टू लास्ट वेडनेसडे। यानी कि इस वेडनेसडे से पहले ही कुछ परचेज इनवॉइस हमें रिसीव हो गई हैं। बात समझ आ रही है? वेडनेसडे से पहले परचेज इनवॉइस रिसीव हुई हैं, कितने की, अमाउंटेड टू 100। परचेज इनवॉइस रिसीव हुई है 100। अब 100 परचेज इनवॉइस जो रिसीव हुई हैं, इसका मतलब है कि जो वेडनेसडे का स्टॉक है उसमें ये परचेज शामिल होनी चाहिए, लेकिन बट नॉट रिसीव्ड अंटिल आफ्टर वेडनेसडे। लेकिन वेडनेसडे तक वो हमें स्टॉक रिसीव ही नहीं हुआ। ठीक है, अब अगर हमें वो स्टॉक रिसीव नहीं हुआ और परचेज हमने कर ली है, इनवॉइस रिसीव हो गई हैं, तो टेक्निकली ये 100 इस वेडनेसडे के स्टॉक में आना चाहिए। ठीक है, टेक्निकली इस 100 को हमें स्टॉक में ऐड करना चाहिए। लेकिन लाइन पूरी पढ़ते हैं। ऑफ विच गुड्स वर्थ 70 वर रिसीव बिटवीन वेडनेसडे एंड सैटरडे। लेकिन वेडनेसडे और सैटरडे के दरमियान 70 की जो गुड्स थी वो हमें रिसीव हो गई। अगर ये 70 की गुड्स रिसीव हो गई तो इसका मतलब ये जो सैटरडे वाले दिन स्टॉक टेक किया है उसमें ये 70 इंक्लूड होगा, क्योंकि हम फिजिकली स्टॉक काउंट किया हुआ है वो है 33,500। तो इस 33,500 में ये जो 70 था जो वेडनेसडे और सैटरडे के दरमियान शामिल हुआ है, तो ये तो इंक्लूड हो चुका होगा। तो इसका मतलब जो 100 वेडनेसडे के स्टॉक में शामिल होना चाहिए था उसमें से 70 ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। जो इंक्लूड नहीं हुआ उसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है,
वैसे तो हम परचेज़ को लेस करते हैं, लेकिन वो परचेज़ जो वेडनेसडे और सैटरडे के दरमियान हुई होती, लेकिन ये परचेज़ थी वेडनेसडे से पहले की, तो ये सारी की सारी ऐड करनी थी। लेकिन क्योंकि 70 आ गया और वो काउंटिंग में भी आ गया, तो 30 को हम ऐड कर लेंगे जी। ऐड करेंगे परचेज़ प्रायर टू वेडनेसडे नॉट फिजिकली रिसीव्ड, कि वो हुई तो वेडनेसडे से पहले लेकिन फिजिकली रिसीव नहीं हुई, वो है 100 माइनस 70 30 की। ठीक है। लास्ट पॉइंट है गुड्स सोल्ड इन द प्रीवियस वीक 60 वर रिटर्न। गुड्स सोल्ड सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न को सिंपल हमने लेस करना होता है, लेकिन उसकी कॉस्ट को लेस करना है। गुड्स ऑफ प्रीवियस वीक 60 वर रिटर्न ऑन मंडे बट डिड नॉट रीच एक्स अंटिल थर्सडे। वो हमने सेल्स रिटर्न की लेकिन वो थर्सडे तक रिसीव नहीं हुई। इसके बाद इसका मतलब कि वो थर्सडे के बाद रिसीव हुई और वो स्टॉक में आ गई होंगी, तो इसलिए सेल्स रिटर्न को हम लेस करेंगे, लेकिन उसकी कॉस्ट को लेस करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स रिटर्न्ड, तो 60 सेल वैल्यू है, लेस करेंगे उसका ग्रॉस प्रॉफिट 25%, 60 का 25% 15, तो ये आ जाएगा 45। तो इस सेल्स रिटर्न को हम लेस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स रिटर्न 45। ठीक है जी। अब ये चारों पॉइंट्स को हमने यहाँ पे लिख दिया। 2 वैल्यूज़ ऐड और 2 लेस हो रही हैं। जो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं इनको हम टोटल करेंगे, ये आ जाएगा 1320। ऐड कर लेंगे 0 2 8 3 4 और इन दोनों वैल्यूज़ को लेस करना है 125। इसे लिखेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन वेडनेसडे। अब हमारे पास ये बैक डेट का स्टॉक आ गया 34820 माइनस 125 34695। ये आंसर है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये प्रॉब्लम ऑफ स्टॉक टेकिंग की थर्ड इलस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अभी मज़ीद आने वाली वीडियोस में 3 से 4 प्रॉब्लम मज़ीद सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी ख़ुद की कोई प्रॉब्लम है जिसको आपको सॉल्व करने में मसला आ रहा है, तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं उसका भी क्वेश्चन बना के आपके साथ आंसर को सोल्यूशन शेयर कर दूँगा। ओके।